रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजनीति की दुनिया में राजा भैया के नाम से जाना जाता है। राजा भैया अपने पैतृक स्थानीय विधानसभा क्षेत्र कुंडा उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र एमएलए हैं। 16 नवंबर 2018 को राजा भैया ने घोषणा की कि वो अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बना रहे हैं और इससे पहले 2007 उत्तर प्रदेश चुनाव में राजा भैया एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नाम की चर्चा गाहे बगाहे खूब हो जाती है। चाहे सत्ता किसी की भी हो, उसमें राजा भैया की भागीदारी रहती ही रहती है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकारों में राजा भैया की तूती बोलती थी, लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी की शुरुआत साल 1997 से होती है, जब मायावती भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। उस वक्त भाजपा और बसपा में डील हुई थी कि वह 6-6 महीने के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। मायावती 6 महीने का मुख्यमंत्री काल पूरा कर चुकी थी और अब बारी भाजपा की थी। हालांकि मायावती सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनी, लेकिन कुछ महीने में ही मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार को बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। यह एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा विधायकों को तोड़ दिया और कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। कल्याण सिंह राजा भैया को फिर अपने सरकार में मंत्री बना दिए और यहीं से शुरू हो गई मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर से कुछ ऐसी परिस्थितियां 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रही थी और ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवाकर जेल भी डलवा दिया और इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली में काफी हथियार भी बरामद हुए। राजा भैया पर पोटा एक्ट लगाया गया। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 2007 चुनाव के बाद जब बहुमत के साथ मायावती सत्ता में आई, तो उन्होंने सीएम पद पर बने रहने के दौरान रघुराज उर्फ राजा भैया को पुलिस की रडार पर ला दिया। मायावती का राजा भैया के खिलाफ एक्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ स्थित राजा भैया की रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैली तालाब को फिर से मायावती ने खुदवा दिया। कहा जाता है कि इस तालाब में नरकंकाल भी मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि राजा भैया इसमें घड़ियाल पाले रखे थे और अपने दुश्मनों को उसी में फेंकवा दिया करते थे। हालांकि राजा भैया ने इस दावे पर बार बार खंडन किया है। उस तालाब को मायावती ने सरकारी कब्जे में ले लिया था और इसे भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार घोषित करवा दिया था। यहीं एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया था। राजा भैया अगले 10 महीने तक अलग अलग जेलों में बंद रहे। मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। राजा भैया जेल से रिहा हुए। मुलायम सिंह की सरकार में राजा भैया मंत्री भी बने। राजा भैया के तालाब को पश्चिम विहार में तब्दील करने वाले मायावती सरकार के फैसले को मुलायम सिंह ने पलट दिया। हालांकि मायावती का राजा भैया से अदावत जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।